प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी में। और आज के इस लेक्चर में त्रिकोणमिति के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़िए मत। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि tan थीटा का मान 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान दिया है 8/15, तो cosec थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए, तो tan थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। ये हो गया 8 और ये हो गया 15। तो ये लंब है, ये आधार है, ठीक। इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, करणी में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 225। अब इसको जो है जोड़ लेते हैं ना, 5 4 कितना होता है 9, 6 2 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 289। और 289 जो है इसका वर्गमूल हो जाता है 17। तो ये आपका कर्ण जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपको लिखना है cosec थीटा का मान। तो cosec थीटा का मान कर्ण बटे लंब होता है, तो 17 बटे कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से 17/8 जो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान 17/8 होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा का मान 4 हो तो sec थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है। 3 cot थीटा बराबर अगर 4 हो तो sec थीटा का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 4/3। इस 3 से इसमें भाग हो जाएगा, तो cot थीटा का मान 4/3 होगा। यहाँ से भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जो है cot थीटा का सूत्र होता है, तो इसमें भी कर्ण निकालना है। तो कर्ण का जो सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9 + 16 करणी में 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये हो गया 5। तो यहाँ से हमें sec थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो sec थीटा का जो मान होता है वो cos का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार। sec थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो गया 5/4। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर होगा 5/4, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो tan थीटा का जो सूत्र होता है, आप जानते हैं कि जब त्रिभुज हम बनाते हैं तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब है a, आधार है b। तो कर्ण कितना होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर a है, आधार का स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा कर्ण। ये लंब, आधार और ये कर्ण। तो इसमें जो है साइन थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, दोनों का मान यहाँ से निकाल के इसी में भर देते हैं। तो ये हो जाएगा a गुणे साइन थीटा, और साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। तो लंब है a, कर्ण है a² प्लस b² माइनस b गुणे यहाँ cos थीटा है, और cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार है b और कर्ण है करणी में a² प्लस b²। फिर नीचे आइए, वही मान नीचे भी भरना है। a गुणे जो साइन का मान ऊपर भरे वही नीचे भी भरना है। तो a बटे हो जाएगा a² प्लस b² करणी में, और b गुणे b करणी में a² प्लस b²। ये cos थीटा का मान है और ये साइन थीटा का मान है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का a में गुणा हो जाएगा, तो a² बटे करणी में a² प्लस b² माइनस b² करणी में a² प्लस b²। फिर नीचे भी आपका वही होगा a² बटे करणी में a² प्लस b² और प्लस b² करणी में a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दोनों में हर यही है और नीचे भी दोनों में हर यही है। तो ये दोनों जगह से क्या हो कट जाएगा। तो ऊपर से जो है ये और ये कटेगा इन दोनों से, तो ऊपर मिलेगा a² माइनस b² और नीचे मिलेगा a² प्लस b²। तो ये जो है आपका मान हो जाएगा
अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारा आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है सेक थीटा का मान 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा का मान दिया है 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो जो सेक थीटा का मान होता है सेक थीटा बराबर 2, ये सेक के 60 अंश का मान है। ठीक है, सेक थीटा का मान अगर 2 है तो ये सेक 60 अंश का मान है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश, दोनों तरफ से सेक हटा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2, मतलब 2 से भाग हो जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 और 1/2 जो है cos के 60 अंश का मान है। तो फिर यहाँ लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। तो फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 60 अंश। cos को दोनों तरफ से cos को हटा देना है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश बटे 3, तो 3 दूना में 6 मतलब 20 अंश हो जाएगा। थीटा का मान हो जाएगा 20 अंश। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मान होता है 1 गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इसी का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कॉस थीटा का मान दिया है a/b, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरह से। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार है और कर्ण आपका b है। आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आधार है, ये कर्ण है। लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाकर जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। यहाँ हमें मान निकालना tan थीटा का। तो tan थीटा का होता है सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। ये लंब है, ये आधार है, तो लंब के लिए हम लिख देंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आधार के लिए क्या लिख देंगे a। तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, और ये भी वही मान है। ठीक है ना, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कर रहा है देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है ना, इसका मान पूछ रहा है। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा और यहाँ है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कॉस थीटा। कॉट का होता है कॉस बटे साइन इंटू साइन हो गया और सेक का 1 अपॉन कॉस हो गया। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि 2 tan 30 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
तो tan 30 अंश का जो मान होता है 1/3 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश अर्थात 1/3 में जो 3 मान है उसी का वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा 2/3 ऊपर, और नीचे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि करणी का वर्ग होगा तो करणी हट जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 और करणी में 3 का वर्ग 3। फिर इसको हल करेंगे, 2/3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 4, 4/3 हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं 2/3 ऊपर वाले को उतार देते हैं, नीचे वाले को पलट देते हैं, 3 बटे हो जाएगा 4, और 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 2/3। ठीक है। अब क्या करेंगे कि करणी में 3 का हम परमेकरण कर देंगे, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 करणी में 3 और नीचे होगा इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 प्राप्त होगा इस तरह से, और 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो गया करणी में 3/2। और करणी में 3/2 जो है, ठीक है ना, ये किसका मान है, ये है साइन 60 अंश का मान। ठीक है, साइन 60 अंश का जो मान है, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, करणी में 3/3, साइन 60 अंश का जो मान होगा वो करणी में 3/2, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60। ठीक है, तो ये साइन 60 अंश का मान कितना होगा, करणी में 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन 2a बराबर हो गया 2 साइन a। तो यह सत्य कब होता है, जब a का मान बराबर होगा। a की जगह पर इसमें से कौन सा मान भरा जाए जिससे दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाए। तो अगर हम 0 भरते हैं दोनों पक्ष में, तो साइन 2 गुणे 0 अंश, 2 गुणे साइन 0 अंश। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान और 2 साइन 0 अंश। ठीक है, तो अगर हम देखें कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और 2 साइन 0 अंश, 2 गुणे 0, तो दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, तो थीटा बराबर a 0 अंश, तो 0 अंश के लिए क्या है, यह जो मान है वह सत्य है। a के लिए क्या है, 0 अंश, अगर 0 अंश हम दोनों तरफ भर रहे हैं तो 0 अंश के लिए यह जो कथन है ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बहुत ही आसान है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और इसी का सूत्र 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का सूत्र 1 होता है, तो यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए तो इसका मान 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा। ठीक है ना, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है दोनों का। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। चूँकि ये दोनों स्क्वायर में है तो इनका मान भी जो है स्क्वायर में हो जाएगा। ऊपर वाले को लिख देते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए और नीचे वाले को पलट देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1। इसको पलट दें, साइन स्क्वायर ए ऊपर होगा 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साइन ए बराबर दिया है 4/5, तो tan ए का मान पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है। चित्र बना लेते हैं, ये लिखते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है ना, आधार कितना होगा, तो आधार जो है ए बी, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना, इसका हो जाएगा 25 माइनस 16, यहाँ हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। ठीक है ना, ये 3 हो गया। तो tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब है या आधार है, तो ये हो गया 4/3। तो 4/3 जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है ना, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
तो cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1/2, तो इसी के जगह पर 1/2 लिख देंगे। यहाँ sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया और sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 2 एकम 2, 2 एकम 2 में से 1 हटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, cos 90 अंश, sin 90 अंश, tan 90 अंश और sin 45 अंश। इसमें से कौन सही होगा। तो सबसे पहले मान भर देते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 के 1 भरेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे 1 प्लस tan 45 का मान 1 भरेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 हो गया, ऊपर हो गया 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 1 कितना होगा 2, तब 0 में 2 से भाग करेंगे 0 हो गया। तो इसमें किसका मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो लिख देंगे cos 90 अंश, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनकी बोर्ड परीक्षा में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं।